हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों? गुजरात से हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों? गुजरात अहमदाबाद से बहुत बड़ी खबर आ रही है। वाकई ब्रेकिंग न्यूज़ है कि साहब हाई कोर्ट ने 38 लोगों पर डेथ सेंटेंस जो हुआ था उसको बरकरार रखा है। 38 बड़ा रेयर होता है ऐसा। और 11 को जो लाइफ सेंटेंस मिली थी उसको भी बरकरार रखा है। यानी कुल मिलाकर 49 लोगों को यह सजा हुई है अहमदाबाद हाई कोर्ट से। साथियों क्यों हुई है? क्योंकि 2008 26 जुलाई को जो अहमदाबाद में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें लोअर स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 2022 में कुल मिलाकर 49 लोगों को जो सजा दी थी वो जब ऊपर हाई कोर्ट में गए थे तो उस सजा को बरकरार रखा गया है। साथियों ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है क्योंकि इतने सामूहिक तौर पर डेथ सेंटेंस आमतौर पर सुनने को मिलती नहीं है। टोटल मिलाकर इसमें 78 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। उन 78 लोगों में 49 लोग कन्विक्ट किए गए थे 2022 में एनआईए स्पेशल कोर्ट के द्वारा। 49 लोग कन्विक्ट हुए थे यानी दोषी पाए गए थे और 28 लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया था। तो टोटल मिलाकर ये 49 और 28 हो गए 77। मुकदमा हुआ था 78 के खिलाफ और एक जो बंदा बच रहा है वो अप्रूवर बन गया था और उसको पार्डन कर दिया गया। जो भी उसने सजा काटी थी उसी को अंडरगॉन मानकर। अप्रूवल का प्रोविजन सीआरपीसी में साथियों होता है जब एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस होता है और पुलिस को एक वाटर टाइट केस क्रिएट करना होता है तो उसमें से एक बंदा पुलिस उठाती है जिसका रोल इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है लेकिन पुलिस को लगता है कि उसको जानकारी सारी है, जॉइनिंग ऑफ द डॉट्स में ये मदद करेगा। तो पुलिस उससे कहती है पप्पू इधर आ, ये तेरे लिए हमारे पास सबूत हैं, तुझे कम से कम 15 साल की होगी, अगर तू हमारी मदद कर दे तो 5 साल की होगी। और ये जो हमारे डॉट्स नहीं जुड़ रहे हैं ये कैसे जुड़ेंगे ये बता। ये गवर्नमेंट, ये एक कानूनी प्रोविजन बता रहा हूं आपको। और वो फिर आपकी मदद करने पर आता है और उस मदद के लिए उसको रिवॉर्ड इस तरह कर दिया जाता है कि उसकी सजा कम कर दी जाती है। तो टोटल 78 कुल मिला के इसमें साथियों 35 एफआईआर हुई थी और 500 अलग अलग अभियुक्तों की लगभग 550 इसमें चार्जशीट साथियों गई थी। 1100, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ये पहले से मुझे पता थी पर अब जब मैंने ढूंढी तो मैंने कंफर्म कर ली। 1163 गवाहों की इसमें गवाही हुई थी और आप लोग जानकर चौंक जाएंगे। इसमें अलग अलग रिपोर्ट्स बता रही हैं पर जब मैंने पहले पढ़ा था और हमने इस पर मुझे याद है चर्चा भी की थी, लगभग 7-7.5 लाख का आंकड़ा आ रहा था। पर अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं लगभग 3.5-4 लाख का आंकड़ा है। खैर कुछ भी है पर है लाखों में कि इस पूरे केस की जो फाइल तैयार हुई थी सब मिलाकर कि क्या एफआईआर हुई, क्या चार्जशीट हुई, क्या गवाही हुई, क्या लोगों ने अपने अपने बयान में बोला, क्या क्रॉस एग्जामिनेशन में बोला, क्या डिफेंस ने बोला, वगैरह वगैरह। वो जो फाइलें तैयार हुई थी साथ वो ऐसी थी मानो कि ट्रैक्टर ट्रॉली में जाएं या पुलिस की ट्रक या बस में जाएं। उनके पन्ने लगभग लाखों में थे। लाखों में कुछ आंकड़े बताते हैं 3.5-4 लाख और जो मैंने पहले पढ़ा था मुझे अच्छी तरह याद है वो आंकड़े बता रहे थे 7 लाख पेज का पूरा ये साथियों मुकदमा था। और 26 जुलाई 2008 को बदला लेने के लिए इंडियन मुजाहिदीन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी और 20 अलग अलग जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस पे, मार्केट्स पे, इधर उधर इन्होंने बड़ा घातक 70 मिनट के अंदर ये अटैक हुआ था। और उसके बाद जहां जहां 1-2 इन्होंने बॉम्ब अटैक किया था उसके पास जो मेजर हॉस्पिटल था वहां पर भी इन्होंने बॉम्ब्स लगवाए थे, ये जानते हुए कि भीड़ आके जब हॉस्पिटल्स में जमा होगी वहां पर भी बॉम्ब ब्लास्ट होना चाहिए, जो कैजुअलिटीज हैं उनको मैक्सिमम पहुंचाने के लिए। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं बता दूं कि आपके मिशन भारत में स्पोर्ट्स क्या पूरी किट बढ़ गई है, नए बैच को जूडो की बढ़ गई है, फुटबॉल्स आ गई हैं, लाठियां आ गई हैं, गन्स आ गई हैं। उसके बाद 2 अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा
2 रूम तैयार हो रहे हैं। उसके बाद साक्षी विजय दिल्ली से आई थी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर चिल्ड्रन की किताब लिखी थी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे बच्चों का लेक्चर लिया। और यस, पहले हमारे पास 5 कंप्यूटर्स थे, अब 10 हो गए हैं। संभवतः नेक्स्ट वीडियो में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो और वीडियो साथियों आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये बड़ी खबर साथियों अहमदाबाद से निकल कर आई है और इस मुकदमे को एक लैंडमार्क माना गया था, लैंडमार्क माना गया था, एक नजीर माना गया था कि आतंक के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कितना इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। जाहिर सी बात है, इतने सारे मैं नाम नहीं बता रहा हूं, आपको भी ये पता होगा कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं। 50 नाम तो यहां पर आप लोगों को बताऊंगा नहीं। अब ये किस्सा पहले तो बताया गया गोधरा से जुड़ता है, लेकिन अब आप लोगों को याद होगा हमने 4-5 दिन पहले एक न्यूज को कवर किया था कि हाल में अहमदाबाद में लश्कर तैयबा के 8 आतंकी पकड़े गए हैं। आप लोगों को हमने ये न्यूज बताई थी, याद है आपको? ये तार वहां जाके जोड़ रहा था जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि इनको अगर आइडिया था कि हाई कोर्ट से ये फैसला आने वाला है, जो 2022 में स्पेशल कोर्ट ने फैसला किया है वो बरकरार रखा जाएगा, उसे कंटिन्यू किया जाएगा। तो इस फैसले के खिलाफ आने वाले वक्त में अब इसका बदला लेने के लिए जो अभी तक रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो 8 ही आतंकी पकड़े गए थे वो अब इसका बदला लेने की साजिश कर रहे थे, अहमदाबाद का बदला लेने के लिए। अहमदाबाद का बदला लेने के लिए ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और इसकी सजा जो बरकरार रखी जाएगी, जुलाई में ये भनक लग गई थी कि अगर बरकरार रखी जाएगी तो उसका बदला लेने के लिए फिर वो 8 आतंकी तैयार हो रहे थे। लेकिन आतंकी जब भी पकड़े जाते हैं ये बड़ी थैंकलेस सी जॉब होती है। जब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है तो लोग वाह वाह करते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, किसी तरह सरकार की नाक कट गई, दुनिया में रुसवाई हो गई। जब बॉम्ब ब्लास्ट से पहले पकड़ लिया जाता है तो यह कहा जाता है कि भैया इनको फंसाने के लिए ये साजिश करी जा रही है और कौम को बदनाम किया जा रहा है, या किसी भी चुनाव के चलते या किसी भी एजेंडा के चलते इस चीज को एक तरह से लाकर शो केस बनाकर इसको यहां पर सामने रखा जा रहा है। तो दोनों तरह से नुकसान रहता है और आगे जाके कभी सबूतों के अभाव में, जैसे यहां पर आप देखिए 78 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी लेकिन 28 डिस्चार्ज कर दिए गए। अब डिस्चार्ज का मतलब हर केस में बिल्कुल बेगुनाह नहीं होता है। कानून ये कहता है कि जब तक आपने प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट स्टैब्लिश नहीं किया तो बेनिफिट ऑफ डाउट अभियुक्त को मिलेगा। तो 28 को छोड़ दिया गया है। इसी तरह जब आदमी पकड़कर 2, 4, 5, 10 साल बाद छोड़ दिया जाता है सबूतों के अभाव में, तो उस टाइम भी एक मातम करने को मिलता है कि साहब जानबूझकर देखिए इन लोगों को फंसाया गया था कौम को बदनाम करने के लिए या अपना कोई एजेंडा पूरा करने के लिए। तो बहुत बड़ी खबर है साथियों जो अहमदाबाद से आ रही है। डेफिनेटली मुझे पता है कि यह चीज सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वाकई 38 को डेथ सेंटेंस मिलना अपने आप में बहुत बड़ा ये एक मुकदमा लड़ा गया होगा, जिसका मैंने पेजेस बताया 7 लाख, लगभग 7.5 लाख के पेजेस। सलाम है साहब लोअर कोर्ट के एनआईए के जज साहब का, जिन्होंने कैसे इसको पढ़ा होगा। इन्हें तो अपने आप में इसके लिए पद्म विभूषण दे देना चाहिए। किस लिए? कि भैया 7.5 लाख पेजेस इन्होंने पढ़े और अपना जजमेंट दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।